मेरे सरकार जी आ गए हैं, सारे मिलकर के खुशियाँ मनाओ, सारे मिलकर के खुशियाँ मनाओ, मेरे सरकार जी आ गए हैं, मेरे सरकार जी आ गए हैं। जोरदार तालियां, क्या बात है। क्या बात है। और कहना है, गौर से सुनिएगा मेरे सम्मानित बंधुओं, जिनके चर्चे हैं अब हर गली में, सारे पाखंड हैं हड़बड़ी में, जिनके चर्चे हैं अब हर गली में, सारे पाखंड हैं हड़बड़ी में, कैसे इनका मुकाबला करेंगे, सोचते हैं वो हर दो घड़ी में, सोचते हैं वो हर दो घड़ी में। इनके राहों में कलियां बिछाओ, इनके राहों में कलियां बिछाओ, सबके दिल के स्वामी आ गए हैं, सबके दिल के स्वामी आ गए हैं, सारे मिलकर के खुशियाँ। जब तक मैं समाज की बात कर रहा हूं तब तक आप मेरे नीचे कमरे में बैठ जाइए, हम अपनी बात कर लें। चाहे विधायक जी आप अपनी बात रखिए। मैंने कहा मैं बात तो रखूंगा, कहीं ऐसा ना कि कोई बात हमारी आपको बुरी लग जाए। क्या नहीं, आप गाली मत देना और चाहे कुछ का हमें बुरा नहीं लगे। हमने कहा हम लोग गाली नहीं देते, हम अपने समाज के दुखों का कारण बताते हैं, और जब कारण बताते हैं तो आपको बुरा लग जाता है। कहने नहीं, आप कुछ भी बोलो हमें बुरा नहीं लगेगा। मैंने कहा केवल एक चीज आप बता दो, आप गांव में रहते हो, आप गांव में रहते हो, यदि आपका कोई छोटा सा बच्चा खाना खाते खाते थाली या कटोरा बाहर लेके चला जाए और गांव उस झूठे थाली को कटोरे को गांव का आवारा कुत्ता चाट ले, तो आपकी पंडिताई में इस थाली को धुलेगी कि नहीं धुलेगी? इसमें कौन सी बड़ी बात है, धुल डालेगी? मैंने कहा अच्छा ये बताओ, अगर उस थाली में अहिर करैया काछी कुर्मी तेली तमोली सोनार चमार पासी धोबी का बेटा खाना का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा मंच के सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मीडिया के साथी और सुरक्षा में लगे सभी पुलिस के सुरक्षा कर्मियों को धन्यवाद, आभार, सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। आज झलकारी बाई जी का भी जयंती है, इसलिए प्रसिद्ध कवि मछली शरण गुप्त की 4 लाइनों से अपनी बात को शुरू करूंगा कि जाकर रण में ललकारी थी, जाकर रण में ललकारी थी, वो झांसी की झलकारी थी, गोरों को लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई, है इतिहास में सनक रही, वो भारत की ही सन्नारी थी, वो झलकारी बाई गोरी थी। सम्मानित साथियों, मुझे लग रहा है कि फतेहपुर के जो सम्मानित साथी बैठे हैं वो खुश नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो खुश नहीं है। आज फतेहपुर की धरती पर 2 ऐसे महानायक यहाँ पर आए हैं जिनका प्रोग्राम और जिनसे मिलने के लिए हजारों लोग तरसते रहते हैं, हजारों लोग जिनसे प्रतिदिन मिलने के लिए तरसते रहते हैं। आज आपके धरती पर, आपके फतेहपुर के नहर कॉलोनी में आए हैं और आप उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं। आप उनका स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप खुश नहीं है? और अगर भरोसा नहीं दिला सकते हो और अगर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम और मजबूती के साथ साथ नहीं दे सकते हो तो अपने आप को बुद्ध, कबीर, अम्बेडकर का अनुयायी होने का ढोंग करना भी बंद कर देना। फतेहपुर का सामाजिक संगठन जो समाज के हित के लिए काम करने के बात करते हैं, वो संगठन फिर चलाना भी बंद कर देना। ये कारवां है, ये कारवां भगवान बुद्ध से शुरू हुआ था, ज्योतिबा फुले से शुरू हुआ
था, साहू महाराज से शुरू हुआ था ये कारवां। आज कांसी राम के न रहने के बाद भारत के दूसरे कांसी राम स्वामी प्रसाद मौर्य ये कारवां। बाबा साहेब अम्बेडकर और बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज गुरु पर और माता झलकारी बाई जी की जयंती पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको क्रांतिकारी जय भीम विनम्र नमो बुधाए। मंच पे आसीन हमारे बड़े भाई इस अम्बेडकरी बुद्धिस्ट मिशन के मजबूत स्तंभ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमारे कई साथी विधायक और पूर्व विधायक, चेयरमैन और समाज को और राजनीति में अलग अलग तरीके से नेतृत्व दे रहे साथियों, सभी माताओं बहनों बुजुर्गों सभी को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, कहां से शुरू करूं? एक तरफ हम लोग संविधान जागरूकता समारोह और राष्ट्रीय बौद्ध समारोह मना रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार के संरक्षण में लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। मतलब कितनी विचित्र परिस्थिति है। वो भारत जो आजादी से पहले 562 रियासतों में बटा था, वो भारत जहां हर 50 किलोमीटर भाषा और संस्कृति बदल जाती है, वो भारत जिसमें हजारों जातियां, अनेकों धर्म और हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, वो भारत जिसको इतनी विविधताओं के बीच अगर कोई एकजुट रखे हुए है, अखंड रखे हुए है, तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया संविधान रखे हुए है। लेकिन आज जो पार्टी केंद्र में सत्ता में है, उसके संरक्षण में कुछ लोग लगातार भारत के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। उनमें इतनी हिम्मत आ कहां से रही है कि वो देश की संसद के सामने जंतर मंतर पर संविधान को जला रहे हैं। इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? जब तक सत्ता ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं देती, ऐसे गुंडों की ताकत नहीं है कि वो देश के संविधान को जला दे। देश के संविधान को जलाना, देश के संविधान के खिलाफ बोलना, ये राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्रद्रोहियों की जगह जेल में होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रद्रोहियों की जगह जेल में होने की बजाय जो लोग सत्ता जिनके हाथ में है वो उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों को कान खोल देना चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बनाए संविधान को कोई टच नहीं कर सकता। बदलने की बात तो छोड़ दीजिए, इतनी हिम्मत आपके अंदर नहीं है। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ी साजिश हमारे समाज के साथ हो रही है। उस साजिश को अगर आपने नहीं समझा तो यकीन मानिए आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर हमारे बच्चे गुलाम बन जाएंगे। हम लोग गुलाम बनने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हजारों साल की इस गुलामी को तोड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 4 में से छोटे छोटे 3 बच्चों को गंवा दिया। जवानी में 35-36 साल की उम्र में माता रमाबाई को गंवा दिया और अपना पूरा जीवन जलाकर हमारी हजारों साल की गुलामी को तोड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कुर्बानी को बेकार कर देना चाहते हो? मान्यवर कांसीराम साहब ने नौकरी छोड़ी, शादी नहीं की, पूरा जीवन हमारे लिए लगाकर हमें हुक्मरान बनाने का ना केवल सपना दिखाया बल्कि उस सपने को साकार करके दिखाया। क्या अपने महापुरुषों की कुर्बानी को बेकार कर दोगे? नहीं, हम मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। मेरे सामने भी यह विकल्प आया जब 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर अंबेडकर भवन रानी रोड पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की दीक्षा, बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। उन्होंने कहा था मैं भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। लेकिन उस दीक्षा के बाद 1 महीने 22 दिन के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर निर्वाण प्राप्त हो गए, उनका महापरिनिर्वाण हो गया। और वो सपना जो बाबा साहेब का था भारत को बौद्ध में करने का, हमने संकल्प किया 2020 में नागपुर की दीक्षा भूमि में 14 अक्टूबर को, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हम आपकी नकारा और निकम्मी औलाद नहीं है, हम आपका सपना पूरा करेंगे, हम भारत को बौद्ध में बनाएंगे। और हमने 5 अक्टूबर 2022 से शुरुआत की। 12,000 लोगों के साथ अम्बेडकर भवन पर जब दीक्षा का आयोजन किया, उसके बाद जो माहौल पूरे देश के अंदर, केंद्र के अंदर बैठी पार्टी ने देश के सारे मीडिया का इस्तेमाल करके जो माहौल बनाया, हमारे सामने फिर 2 विकल्प रखे गए।
एक विकल्प तुम मंत्री बने रहो और दूसरा विकल्प तुम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को चलाओ। दो में से दोनों नहीं चल सकते, कोई एक चुन लो। हमने कहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संतान है, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को चलाएंगे। राजन पाल गौतम जिंदाबाद, राजन पाल गौतम जिंदाबाद। मैं इस अवसर पे आपसे एक निवेदन करूंगा, आप लोग हमारे नाम के नारे लगाना बंद कर दो, हमारे गले में मालाएं डालना बंद कर दो। जितनी ज्यादा नेताओं के गले में माला डालते हैं उतनी उसकी गर्दन अकड़ जाती है, उसको फिर कार्यकर्ता नजर नहीं आते, उसको समाज नजर नहीं आता। एक ये पंचशील का पटका ही काफी है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये पंचशील पूरे दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाला है। इसके अंदर मानव कल्याण की भावना है। जो इस रास्ते पे पंचशील के रास्ते पे चल जाए उसका खुद का भी कल्याण होता है और पूरी दुनिया का कल्याण होता है। केवल एक पटके से स्वागत करो, ये इतनी पगड़ी बांधने की, इतनी मालाएं पहनाने की, इतना पैसा इस पे खर्च करने की और हमारे नाम के नारे लगाने की जरूरत नहीं है। हम फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की संतान हैं, हम संत गुरु रविदास की संतान हैं, हम तथागत बुद्ध की संतान हैं। तो जिन महापुरुषों की हम संतान हैं उनकी विचारधारा हमारे प्राणों से भी बढ़कर है। उस विचारधारा को फैलाने के लिए अगर अपने जान की कुर्बानी भी देनी पड़ जाए तो हम देंगे। लेकिन आज मेरी चिंता दूसरी है, मेरी चिंता दूसरे मुद्दे को लेकर है। उस मुद्दे पे स्वामी प्रसाद जी के साथ बैठकर घर पे मैंने काफी डिटेल में चिंतन किया। मैं चाहता हूं वो चिंतन आपसे आपके साथ भी साझा कर लूं, क्योंकि जब तक हम बीमारी को जानेंगे नहीं तब तक उसका इलाज नहीं हो सकता। जैसे कि एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा, कोई व्यक्ति अगर गंभीर बीमार हो जाए, उसको दस्त लग जाए और डॉक्टर के लग गया, आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, बहुत सम्मान दिया, मैं आपका आभार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन निवेदन करता हूं आप हमारे सम्मान पर बहुत ज्यादा खर्च प्लीज मत कीजिए। इस आंदोलन को चलाने में एक एक रुपए की जरूरत पड़ेगी, इस पैसे को बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।